नमस्कार जोहार दोस्तों, तो चलिए जानते झारखंड से जुड़े 25 बड़ी खबरों को। दिशोम गुरु के संस्कार भोज में महाकुंभ मेला जैसा नजारा, राज्यपाल समेत पहुंच रहे बड़े लोग। रामगढ़ के नेमरा में दिशोम गुरु शिबू सोरेन के श्राद्धकर्म और संस्कार भोज में राज्य भर से अनुयायी आ रहे हैं। सुबह से ही हजारों लोग शामिल हो चुके हैं और रात तक 1 लाख से अधिक लोगों के पहुंचने की संभावना है। योग गुरु बाबा रामदेव, राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई नेता और गणमान्य व्यक्ति नेमरा पहुंचे हैं। आज गमगीन हुआ घाटशिला। अपने नेता के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन से राज्य में शोक की लहर है। उनका पार्थिव शव मऊभंडार ताम्र प्रतिभा मैदान पहुंचा, जहां रामदास सोरेन अमर रहे के नारे लगे। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन और अन्य नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। समर्थकों की भीड़ उमड़ी और दिवंगत नेता के अंतिम दर्शन के लिए हर कोई व्याकुल दिखा। बाद में पार्थिव शव को घोड़ा बांधा ले जाया गया। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन पर राजकीय शोक। राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद शनिवार को राज्य में 1 दिन का राजकीय शोक रहा। राज्य सरकार के निर्देश पर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी समन्वय विभाग ने इस संबंध में शनिवार को ही सुबह में पत्र जारी किया। सभी सरकारी कार्यालयों व भवनों जहां नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाते हैं, वहां राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहे। बाबा रामदेव ने कहा, मैं योग गुरु, लेकिन मेरे भी गुरु थे शिबू सोरेन। हेमंत को दिए योग के टिप्स। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के संस्कार भोज में शामिल होने के लिए योग गुरु बाबा रामदेव भी नेमरा पहुंचे। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री सह राज्यसभा सदस्य शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी तथा स्वजनों से भी मिले। बाबा रामदेव ने कहा कि लोग भले ही उन्हें योग गुरु कहते हैं, लेकिन शिबू सोरेन मेरे भी गुरु थे। झारखंड के एक कुख्यात अपराधी एटीएस के निशाने पर रिश्तेदारों को नोटिस भेज मांगी जा रही संपत्ति की जानकारी झारखंड पुलिस का आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस ने झारखंड में संगठित अपराध में शामिल कुख्यात अपराधियों की संपत्तियों को खंगालना शुरू कर दिया है। इसके लिए एटीएस ने उन अपराधियों के रिश्तेदारों को नोटिस भेजकर उनकी संपत्ति की जानकारी मांगी है। एटीएस के एसपी ऋषभ झा के अनुसार अपराधियों के 10 रिश्तेदारों को नोटिस भेजा गया है। गढ़वा में एक ही रात में 5 घरों में चोरी, लाखों की संपत्ति की लूटपाट के बाद गांव में दहशत का माहौल। गढ़वा के रमना थाना क्षेत्र में चोरों ने एक रात में 5 घरों को निशाना बनाकर लाखों के जेवरात, मोबाइल और नकदी चुरा लिए। मड़वानिया पंचायत के पाल टोला में हुई इस घटना से पूरे गांव में दहशत है। पीड़ितों ने पुलिस से शिकायत की है और जल्द कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों में पुलिस की निष्क्रियता के प्रति आक्रोश है। कौशल युक्त बनाए जाएंगे 10,000 युवा, स्वास्थ्य सुविधाएं भी होंगी बेहतर। साहिबगंज में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। मुख्य समारोह सिद्धो कान्हू स्टेडियम में हुआ, जहां उपायुक्त हेमंत सती ने झंडोत्तोलन किया। उन्होंने जिले में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी दी, जिसमें शिक्षकों की नियुक्ति और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार शामिल है। शहीदों के आश्रितों और आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया। विभिन्न कार्यालयों और सामाजिक संगठनों ने भी झंडोत्तोलन किया। युवक की हत्या कर शव रेलवे ट्रैक पर फेंका, टुकड़ों में बंटा था बॉडी। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही पुलिस। पलामू में एक युवक की हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया। सदर थाना क्षेत्र के भूसेही गांव के निकट रेलवे ट्रैक पर शव संदिग्ध अवस्था में पाया गया। शनिवार सुबह सूचना मिलते ही घटनास्थल पर लोगों की भीड़ उमड़ गई। शव की स्थिति अत्यंत भयावह थी। धड़ से सिर अलग था। स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी।